हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बीजांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बीजांड हमारे चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा है और ये आपकी बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स को डिस्कस करने जा रहा हूं और ये टॉपिक जो है वो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज केयरफुली अच्छे से रीड आउट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ प्लांट बॉडी, दैट मीन्स ओव्यूल। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ओव्यूल को हिंदी में बीजांड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? बीजांड के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर क्या होगी बेटा? एम्ब्रियो से प्रेजेंट होते हैं। इसी के अंदर में क्या होता है बच्चों? एम्ब्रियो से प्रेजेंट होते हैं और एम्ब्रियो से को क्या बोला जाता है? फीमेल गेमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। और उसी के अंदर पर क्या होते हैं बच्चों? एग का फॉर्मेशन होता है। एग क्या होते हैं? फीमेल गैमीट होते हैं प्लांट बॉडी का। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? देखिए बच्चों, ओवरी के अंदर पर क्या होते हैं बेटा? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अगर ओवरी के अंदर आप क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे तो आपको ओव्यूल्स दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके, सो दैट ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। आज की क्लास में हम एनाट्रोफस ओव्यूल की स्टडी करेंगे। ओव्यूल्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चे, बहुत सारे टाइप के ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एनाट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्राइपस ओव्यूल, पेरीट्राइपस ओव्यूल, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं बेटा? ओव्यूल्स के टाइप्स होते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल्स की स्टडी करने जा रहे हैं। देखेंगे इसमें कितने सारे पार्ट्स होते हैं बेटा। बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे होंगे आपको, स्ट्रक्चर्स में दिख रहे हैं ना? देखिएगा, देखिए बच्चों, ये जो पार्ट है फ्यूनिकल, इससे अटैचमेंट होता है बच्चों। इससे क्या होता है? अटैचमेंट होता है किसका? ओव्यूल्स का। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इसी अटैचमेंट पार्ट को क्या बोला जाता है बच्चों? फ्यूनिकल के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। देखिएगा, सबसे मोस्ट आउटर पार्ट को, ओव्यूल का जो सबसे मोस्ट आउटर पार्ट दिख रहा होगा, इस लेयर को बोला जाता है आउटर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों? आउटर इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। और उसके बाद एक और लेयर प्रेजेंट होगा, इसको इनर इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इसके अंदर पर होते हैं बच्चों, दिख रहे बहुत सारे सेल का बंच दिख रहा होगा, इसे न्यूसेलस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? न्यूसेलस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर पर अगर आप वॉच करेंगे तो आपको दिखेगा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको कहते हैं बच्चों एम्ब्रियो सेक। क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो सेक। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको किसी ने पूछा कि बताइए एम्ब्रियो सेक किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर रिप्लाई कर सकते हैं ओव्यूल के अंदर पर क्या होता है? एम्ब्रियो सेक होते हैं। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं एम्ब्रियो सेक के अंदर बात करूं तो आपको 8 सेल स्टेज दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से सेंटर पर एक दो सेल आपस में फ्यूज दिखाई दे रहे होंगे। इतनी बात क्लियर है? अपर 3 सेल्स को बोला जाता है बेटा एंटीपोडल सेल। क्या बोला जाता है? एंटीपोडल सेल। सेंटर में 2 सेल आपस में फ्यूज हैं, इसको बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है बच्चों? सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है। उसके बाद में देखना बच्चों, एक बड़ा सा क्या है? सेल दिखाई दे रहा है, इसे एग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? एग के नाम से जाना जाता है। इसे ही फीमेल गैमिट कहते हैं। प्लांट बॉडी का गैमिट, फीमेल गैमिट का नाम क्या है बच्चों? एग। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? होनी चाहिए। अब देखेंगे एग के साथ साथ दो और भी क्या है बच्चों? सेल्स प्रेजेंट है, जिसे सिनर्जिड्स बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों?
दो सेल को सिनर्जिड, एक बिग सेल को बोला जाता है एग। दो सेल आपस में फ्यूज हुए हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और उसके बाद ऊपर के 3 सेल को एंटीपोडल सेल के नाम से जाना जाता है। इस तरह से एम्ब्रियो में टोटल 8 सेल होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। आ गई बात समझ में आ गई। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक ओपनिंग सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, एक खुला हुआ क्या है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं बच्चों, माइक्रोपाइल कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? समझ में आनी चाहिए। देखिएगा अपर पार्ट को, जहां से क्या ये सारी वॉल्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के सराउंड आ रहे हैं, इस पार्ट को कहते हैं बेटा चला जा। क्या बोलते हैं? अपर पार्ट को बोलते हैं चला जा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? फ्यूनिकल का जो अंतिम छोर जहां पर खत्म होता है, उसके सामने वाला पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? चलाजल एंड कहते हैं। क्या बोला जाता है उसको? चलाजल एंड कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? होनी चाहिए। अब देख लेते हैं बच्चों सबकी क्या क्या प्रॉपर फंक्शंस होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? अगर आपके एग्जाम्स में आता है कि बीजांड की नामांकित चित्र बनाई है, तो आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर ही बनाने हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? और ये आपकी बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लीज इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बनाने की कोशिश करिएगा। ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आपके टर्म फर्स्ट में आ सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। दैट देखिएगा सबका मैं फंक्शन आपको बताने जा रहा हूं, अच्छे से क्लियर से सुनिएगा। न्यूसेलस का काम क्या होता है बच्चों? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। न्यूसेलस का काम क्या है बच्चों? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेटा? न्यूसेलस क्या करता है आपका, ठीक है, जो जाइगोट होगा उसको क्या करने के लिए, ठीक है, जाइगोट को क्या करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? ठीक है। उसके बाद क्या होगी बच्चों? ये जो ओव्यूल्स है, पूरे ओव्यूल्स आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? होनी चाहिए। माइक्रोपाइल एक ऐसी वो क्या है एरिया है जहां से क्या होता है गैमीट का एंट्री होता है। कौन सी गैमीट? मेल गैमीट की एंट्री कहां से होता है बच्चों? जनरली माइक्रोपाइल से होता है। ये क्या करता है, आप बोल सकते हैं प्रवेश द्वार है किसकी? गैमीट का, जिससे क्या होगी? गैमीट, मेल गैमीट का एंट्री होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। देखिएगा यहाँ पर 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है। एक फर्टिलाइजेशन बेटा एक के साथ होगा और एक फर्टिलाइजेशन इसके साथ होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? आपके जब क्या होगी मेल गैमेट की एंट्री होगी तो 2 मेल गैमेट आते हैं। एक मेल गैमेट किसके साथ में फ्यूज हो जाता है? एग के साथ में। और एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो जाता है। ये क्या बनाएगा? मेल गैमेट एंड एग दोनों का फ्यूजन से बनते बच्चों क्या बनता है आपका? ठीक है, आपका एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगा। इतनी बात क्लियर है। और आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस की फ्यूजन से क्या बनेगा बेटा? एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? होनी चाहिए। ओके, दैट इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबका प्रॉपर फंक्शन होता है। बेटा आपका क्या आउटर और इनर इंटेगमेंट्स क्या करते हैं आपके? ठीक है, सीड कोड बनाने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सीड कोड बनाने में हेल्प करते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों? इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बनाने आना चाहिए बच्चों। प्लीज बार बार इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके बाद में जो भी वीडियो अपलोड करता हूं इस टॉपिक, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आप तक पहुंच पाए। टिल देन बच्चों, थैंक यू।